जंग बद्र जो कि इस्लाम की तारीख का सबसे पहला मार्का था, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लड़ा गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 14वें साल हिजरत फरमाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहाँ पर मुसलमानों ने आकर एक बाकायदा तौर पर रियासत की शक्ल इख्तियार की। लेकिन जब मुसलमानों ने हिजरत मदीना की तो अपना तमाम का तमाम माल असबाब मक्का मुकरमा में ही छोड़ आए थे, क्योंकि जब मुशरिकीन मक्का को किसी भी सहाबी की हिजरत की खबर मिलती तो वो उनको पकड़कर उन पर जुल्म सितम करते और आखिर उनको मार डालते। इसीलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने चुप कर हिजरत फरमाई। जब मुसलमान मदीना पहुंच गए तो काफिरों ने मुसलमानों को गुस्सा और इश्तियाल दिलाने के लिए इनके घरों को लूटना शुरू कर दिया और इनके घर की हर चीज की तोड़ फोड़ करने लगे। अब मुशरिकीन मक्का के बड़े सरदारों अबू जहल और अबू सुफियान जैसे लोगों ने आपस में मशवरा किया कि हम मुसलमानों को जड़ से ही खत्म कर देंगे और इस्लाम का नामो निशान ही मिटा देंगे। अब इस काम के लिए मक्का वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना माल असबाब इन लोगों को देने लगे ताकि ये लोग जंग की तैयारी कर सके। मक्का वालों ने 40 लोगों का काफिला अबू सुफियान की क़यादत में शाम की जानिब रवाना किया ताकि वो वहाँ से जंगी साजो सामान खरीद कर लाए। अबू सुफियान का काफिला जब सामान खरीदने के बाद वापसी के लिए निकला तो मक्का पहुँचने के लिए इस रास्ते का गुजर मदीना से होना था, क्योंकि मदीना रास्ते में पड़ता था। अब अबू सुफियान भी अपने इर्द गिर्द मुकम्मल खबर रखे हुए था कि कहीं मुसलमान हम पर हमला न कर और हमारा तमाम साजो सामान न लूट ले। अब इस काफिले की खबर किसी तरीके से मुसलमानों तक पहुँच गई। सो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुलवाया और उनसे मशवरा किया कि आखिर इस काफिले का क्या किया जाए। मशवरे के बाद तय ये पाया कि चूंकि ये सामान जंग में हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, सो लिहाजा इस काफिले को रोक कर इसका तमाम साजो सामान अपनी तहवील में ले लिया जाए। अब मुसलमान जाने की तैयारी करने लगे और सिर्फ कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुछ जंगी साजो सामान अपने साथ ले लिया, क्योंकि अबू सुफियान का काफिला सिर्फ 40 आदमियों का था, जबकि उन्हें पकड़ने के लिए जाने वाले मुसलमानों की तादाद 313। अब मुसलमान जब मदीना से निकले तो अबू सुफियान को पता चल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीना से निकल चुके हैं। सो लिहाजा इसने अपना एक तेज रफ्तार कासिद मक्का की जानिब रवाना किया ताकि वो मक्का वालों को तमाम सूरत हाल से आगाह कर सके और मक्का वालों से काफिले की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर मदद तलब की। अब ये कासिद फुल स्पीड मक्का पहुंचा और जाकर मक्का वालों को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अबू जहल ने फौरी तौर पर 1000 अफराद पर मुश्तमिल एक मुसल्लह फौज तैयार की, जिसमें 600 तलवारें, 100 घोड़े और 170 ऊँट थे और ये लोग मदीना की जानिब चल दिए, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 60 से 70 ऊँट, 8 तलवारें और कुल 2 घोड़े थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से कुछ बाहर आए तो आपने एक सहाबी और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वापस भेज दिया, क्योंकि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ौजा थी, उन्हें उस वक्त समाल पोक्स यानी चीचक की बीमारी थी। सो लिहाजा आपने हज़रत उस्मान को वापस इसलिए भेजा ताकि वो उनकी जाकर देखभाल कर सके। अबू सुफियान ने अपने काफिले की हिफाजत के लिए मदीना का रास्ता छोड़कर बुहैरा अरब की जानिब से जाने का फैसला किया और अपना काफिला बुहैरा अरब की जानिब मोड़ दिया। अब इस रास्ते को इख्तियार करने की वजह से अबू सुफियान का काफिला मुसलमानों के हाथों से बच गया और जैसे ही इसे अपने काफिले की हिफाजत का यकीन हुआ तो उसने फौरन एक और कासिद मक्का की जानिब रवाना किया और कहा कि हम मदीना की हदूद से बाहर निकल चुके हैं, सो लिहाजा तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन अबू जहल ने अपनी ताकत के नशे में वापस जाने से इनकार कर दिया और वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा, क्योंकि इसके पास मुसलमानों के एक के मुकाबले में 3 आदमी थे और इसका ख्याल था कि ये इस बार मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर देगा। अब मुसलमानों का काफिला बदर के मैदान में पहुंच चुका था, जहाँ पर मुसलमानों ने खेमे लगाए। वहाँ से पानी के कुएं कुछ दूर थे। एक साहबी ने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने ये खेमे अल्लाह के हुक्म से लगाए हैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आपने ये खेमे मशवरे से लगाए हैं तो कुछ आगे बदर में पानी के कुएं मौजूद हैं, तो क्यों ना वहाँ पर खेमे लगाए जाएं ताकि काफिरों की पानी तक रसाई ना हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साहबी का मशवरा बहुत पसंद आया और खेमों को कुओं के करीब मुंतकिल किया गया। आखिर 17 रमजान को जुमा के दिन ये दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के सहाबा किराम के लिए दुआ की और अल्लाह से कहा कि मेरे मालिक, इन 313 के सिवा इस पूरी रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, और अगर आज इन्हें शिकस्त हुई तो आज के बाद इस पूरी रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। सो लिहाजा इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। अब इस जंग में मुसलमानों के पास चूंकि हथियार बहुत ज्यादा कम थे, सो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इख्तियार की और मुसलमानों से कहा कि जब तक वो लोग हमला ना करें इधर से भी हमला नहीं किया जाएगा।
अब काफिरों की तरफ से मुकाबले के लिए 3 लोग आए, उतबा, शैबा जो कि आपस में भाई भाई थे, और उतबा का बेटा वलीद। इनसे मुकाबले के लिए मदीना के 3 लोग आए, लेकिन इन्होंने इन लोगों से लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि ये खेती बाड़ी करने वाले शरीफ लोग हैं, और ऐलान किया कि हमारे साथ मुकाबले के लिए हमारी कौम के लोगों को भेजा जाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुकाबले के लिए हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उबैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा। अब इनके दरमियान मुकाबला शुरू हुआ और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उबैद की गर्दन पर एक ही वार किया और इसका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी एक ही वार में वलीद को जहन्नम वासिल कर दिया। उबैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी शैबा को मार डाला, लेकिन आपकी टांग जख्मी होने की वजह से उस मलून ने आपकी टांग पर वार किया, जिसकी वजह से आपकी टांग शहीद हो गई। सो लिहाजा इस दर्द की शिद्दत की वजह से कुछ देर बाद उबैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो गए। अबू जहल ने जंग को जल्दी खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग अटैक करने का फैसला किया ताकि मुसलमानों को एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। अब अबू जहल ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुसलमानों पर हमला किया, लेकिन ये मुसलमानों को अपनी जगह से भी न हटा सके। मुसलमानों की 313 की फौज इन 1000 पर भारी होने लगी। अब इस जंग में अल्लाह ताला ने चूंकि फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की थी, सो लिहाजा काफिर बड़ी तेजी से मरने लगे और आखिर अबू जहल भी मरा। और जैसे ही अबू जहल अपने घोड़े से नीचे गिरा तो मुशरिकीन मक्का खौफ के मारे जंग छोड़कर भागने लगे और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की। इस जंग में मुसलमानों के कुल 14 अफराद शहीद हुए, जबकि कुफार के 70 अफराद शहीद हुए और कुछ कैदी भी बने। कैदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थे। जब मुसलमानों का लश्कर वापस मदीना पहुंचा तो पूरा मदीना जश्न मनाने लगा और मुसलमानों के इस काफिले का इस्तकबाल करने लगा। लेकिन इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात की खबर मिली, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की खुशियों में खलल ना डालने की वजह से किसी को भी इस बात के मुतालिक ना बताया। ये जंग जीतने के बाद पूरा अरब ये जान चुका था कि अब मुसलमानों को खत्म करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये जंग जीतने की वजह से मुसलमानों के हौसले बुलंद हो चुके थे और उन्होंने अल्लाह ताला की गैबी मदद अपनी आंखों से देखी थी। सो लिहाजा मुसलमानों का रौब पूरे अरब के लोगों में बैठ चुका था। सो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लेकर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।